Hello everyone, General Science Professional Examination Board, व्यापम Examinations, JL Prahari 2020. Our today's topic is measurement, मापन. Chapter 1 we are going to discuss. आज हम यही सब डिस्कस करेंगे. ये बेसिक लेसन है. एडवांस लेसन आगे के वीडियोज में आएंगे. सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स जब तक एसआई यूनिट्स नहीं आया था, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसके पहले साइंटिस्ट यूज करते थे ये सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस. ये तीन सिस्टम यूज में था, एप्लीकेशन में था. तो ये क्या है, इसमें तीन क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम. सीजीएस फुल फॉर्म हो जाएगा इसका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. तो लेंथ, इस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर से मापते थे, राइट. लेंथ को सेंटीमीटर में मापते थे. और मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में. तो ये सीजीएस सिस्टम में होता था. एफपीएस सिस्टम में मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में. तो ये फुट, पाउंड, सेकंड, राइट. एमकेएस सिस्टम में क्या होता था, लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकंड. ये एमकेएस सिस्टम में होता था. इसके बाद एसआई सिस्टम आया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट. तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 मूल राशियां, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स, प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनका मूल राशियां और मूल मात्रक आए. यहाँ पे एक शब्द है, आता है डिराइव्ड यूनिट्स. इसको भी आप समझ लीजिए. ये बिल्कुल बेसिक लेसन है. एडवांस लेसन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे. अभी हम लोग जनरली डिस्कस कर रहे हैं. तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, तो ये जो 7 फंडामेंटल 7 मूल राशियां हैं, इनसे, इनकी सहायता से, इनके कॉम्बिनेशन से जो यूनिट्स और जो राशियां मतलब व्युत्पन्न डिराइव्ड होती हैं, उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं. और उनका एसआई यूनिट्स भी इनको बेस यूनिट्स भी बोलते हैं. जो 7 मूल राशियां हैं, इनको बेस यूनिट्स बोलते हैं. और इन्हीं बेस यूनिट्स के सहायता से उनका एसआई यूनिट्स भी बनता है, राइट. तो ये है डिराइव्ड यूनिट्स. नेक्स्ट, ओके, डिस्टेंस, इसको लेंथ भी कर सकते हैं. तो ये हैं 7 राशियां, मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके. तो लेंथ का एसआई यूनिट से मीटर, मास द्रव्यमान, लंबाई का मीटर हो गया, मास द्रव्यमान का किलोग्राम, टाइम समय का सेकंड, करंट धारा, विद्युत धारा, एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, एसआई यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, राशि जो है इसका है मोल, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी प्रकाश तीव्रता, प्रदीप्त तीव्रता, मतलब ल्यूमिनियस का मतलब है प्रकाश से संबंधित है. तो इसकी तीव्रता कैंडेला में मापते हैं. और ये सभी राशियाँ, ये 7 हो गई, ये 7 ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इनके 7 यूनिट्स हैं फंडामेंटल. ये 7 होगी, राइट. और ये सभी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं. स्केलर
अदिश राशियां हैं, ये अदिश राशियां हैं। अदिश मतलब दो क्वांटिटीज होती है, सदिश एवं अदिश, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी में दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है। जैसे डिस्टेंस मीटर, लंबाई मीटर किस दिशा में, मास किलोग्राम किस दिशा से, इसमें डायरेक्शन का पता थोड़ी है। टाइम किस दिशा में है, ठीक है। करंट, विद्युत धारा, टेम्परेचर ना, मतलब अभी हम लिख दिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका यहाँ पे थोड़ी पता चल रहा है किस दिशा में है, तो यहाँ पे इसका दिशा से कोई मतलब नहीं है। और जहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता है ना, वहाँ पे सेंस ऑफ डायरेक्शन है, तो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। इनका सेपरेट लेसन हो जाएगा, इनका डिटेल लेसन आगे बनेंगे, अभी हम लोग जनरली यहाँ पे समझ रहे हैं। तो एग्जाम में पूछ दिया कि अभी डिस्टेंस, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, टेम्परेचर, तापमान, तो ये सारे राशियाँ पूछ ली कि सदिश है कि अदिश, स्केलर या वेक्टर, तो आप ये यूजफुल रहेगा, ठीक है। अब ये 7 हो गए हमारा फंडामेंटल यूनिट्स, क्वांटिटीज एंड उनका यूनिट्स। अब 2 सप्लीमेंट्री और हैं, वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, ये 2 हैं, एंगल, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम रेडियन से मापते हैं, इनका एसआई यूनिट है, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन से, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यानी पूरक, मूल मात्रक, और इनको मूल राशियाँ कह सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, है ना। और ये सारे जो मात्रक और राशियाँ आई है ये डिराइव्ड हैं, यानी विथ द हेल्प ऑफ 7 बेस यूनिट्स एंड बेस क्वांटिटीज से वो डेवलप्ड हुई है, यानी वो लोग व्युत्पन्न किए गए हैं, व्युत्पन्न हुए हैं। फोर्स, बल, इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन। ये है सदिश राशि, वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एनर्जी, इसका ऐसा यूनिट है जूल, ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट। मैं इंग्लिश में बोलूँगा स्केलर एंड वेक्टर, उसको आप सदिश हिंदी मीडियम के लोग समझेंगे। स्पीड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्पीड का है। ये बिल्कुल इसमें दिशा का बोध नहीं होता है, ये कंफर्म नहीं होता है दिशा, डायरेक्शन, सो ये स्केलर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी, ये है, ये ना तो वेक्टर है और ना तो स्केलर है, इसका ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी, इसका ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्लियर कर रहे हैं इनका ऐसा यूनिट्स और स्केलर एंड वेक्टर। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही है कि कौन सी राशि स्केलर है या वेक्टर है, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। इसका है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम, संवेग, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये भी वेक्टर है। प्रेशर, पास्कल, और ये है प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर, प्रेशर दाब बोलते हैं इसको। पावर, शक्ति वाट में, तो स्केलर क्वांटिटी है। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, न्यूटन पर मीटर, राइट। और
ये भी स्केलर क्वांटिटी है। विस्कोसिटी है ना, श्यानता बोलते हैं, श्यानता मतलब कोई चिपचिपापन, थिकनेस, तो इसको न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट है। नेक्स्ट, श्यानता भी विस्कोसिटी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मी चालकता, ऊष्मा का मटेरियल में कंडक्शन होना, तो ये वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस ये स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट इसका है। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, जूल पर केजी पर केल्विन, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, कूलॉम, ये स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल, विभव, वोल्ट, इसका ऐसा यूनिट है वोल्ट, और ये है स्केलर क्वांटिटी। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब जैसे कैपेसिटर होता है ना, कंडेंसर, संधारित, तो ये संधारिता मतलब ये फैरड में, तो ये भी इसका ऐसा यूनिट फैरड है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, विद्युत रेसिस्टेंस मतलब है ना विद्युत अनुरोधक, रोधक जो विद्युत को, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है, ओम है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, राइट। इंडक्टेंस, तो ये क्या है, जो इंडक्टेंस है हेनरी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कुछ वर्डों का करेक्ट हिंदी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है, या फिर उनका करेक्ट हिंदी वर्ड नहीं यूज हो पा रहा है, यू कैन, आप सर्च कर सकते हैं डिजिटल डिक्शनरी पे, या फिर कोई आपको हार्ड डिक्शनरी होगी, हार्ड कॉपी, वहाँ पे आप सर्च कर लें। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, और इसको वेबर, बी डब्ल्यू बी छोटा होना चाहिए, ये मिस स्पेल्ड हो गया है, वेबर, और ये है स्केलर क्वांटिटी। लुमिनियस फ्लक्स, लुमिनियस मतलब प्रकाश से संबंधित है ना। इन अगर ये टर्म क्लियर नहीं होती, सभी टर्म्स को आगे के लेसन में क्लियर कर दिया जाएगा, या इनका सेपरेट लेसन होगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और एसआई यूनिट्स और वेक्टर स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है वो डिस्कस कर रहे हैं। लुमिनियस फ्लक्स, लुमिनियस फ्लक्स भी स्केलर क्वांटिटी है। इल्यूमिनेंस, इसका इल्यूमिनेंस का है लक्स, स्केलर क्वांटिटी है। ऑप्टिकल वेवलेंथ, एंगस्ट्रॉम, जो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। प्रकाशी, इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स भी क्या है, इसका यूनिट न्यूटन सेकंड है, न्यूटन सेकंड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, ओके। ये यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं, इनको आगे के लेसन में हम लोग डिटेल से और देख लेंगे, लेकिन जनरली यहाँ पे हमें थोड़ा सा जनरल कॉमन सेंस होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स क्या, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, धरती और सूरज के बीच जो एवरेज औसत दूरी है, दैट इज 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर,
के बराबर एक खगोलीय मात्रक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पार्सेक, पार्सेक भी पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है, इसका फुल फॉर्म है पैरालैक्टिक सेकेंड 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, राइट। तो आगे के लेसन में इसको डिटेल आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, आगे के लेसन किया जाएगा, एडवांस लेसन। पार्सेक मीन्स एक ऐसा डिस्टेंस जहाँ पर एक ऐसा आर्क चाप जिसकी लंबाई कितनी हो, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतना मीन्स 1.496 इंटू 10⁻11 के बराबर हो, और वो किसी एक पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करता हो, एक सेकेंड का कोण बनाता हो, है ना। तो वो जो डिस्टेंस होती है उसे पार्सेक बोलते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ओके। 1 लाइट ईयर मीन्स क्या, 1 लाइट ईयर एक साल में वैक्यूम में 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। तो एक साल में प्रकाश वैक्यूम में, निर्वात मतलब जहाँ पे वेयर देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एयर, जहाँ हवा नहीं होता है वहाँ पे वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश जितना एक साल में ट्रेवल करता है, जितनी दूरी चलता है, उसको हम एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बोलते हैं। और दैट इज, इसकी वैल्यू क्या है 9.461 इंटू 10⁻15। आप 1 छोड़ भी सकते हैं, 9.46 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻16 मीटर के बराबर है। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू किसके बराबर है, 10⁻10 मीटर के बराबर। 1 फर्मी, एक फर्मी 10⁻15 मीटर के बराबर है। सो जनरली इसको हम लोग देख लिए फॉर कॉमन सेंस। 1 एक्सरे यूनिट, एक एक्सरे यूनिट कितनी होती है, यहाँ पे 10⁻13 10⁻13 मीटर, राइट। तो इतना होता है 10 ये पावर इसको लिखना है, तो 1 एक्सरे यूनिट 10⁻13 मीटर। और गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी का मास कितना है, हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, आकाशगंगा, उसका है 2 इंटू 10⁻41 kg, ये हमारे गैलेक्सी का है। उसी तरह सूरज का भी कितना है, 2 इंटू 10⁻30 kg। और मून का, चांद का कितना है, 7 इंटू 10⁻22 kg। अप्रोक्सीमेटली, लगभग, एग्जैक्ट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे के लेसन में ये पहला लेसन है, तो लेसन जारी रहेगा, एडवांस लेसन भी आएंगे। जनरल हमें 10th लेवल तक की साइंस जो अभी रिक्वायर्ड है, व्यापम एग्ज़ाम और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड बोलते हैं, तो हम लोग इसका लेसन जारी रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन।